अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 9th-10th के एग्जामिनेशन सेंटर में आते हैं, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो होता है, जिसमें 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनका आंसर देते हुए मोस्टली क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए विद कंप्लीट वर्क एंड टाइम रिलेशन आज हम जो है डिस्कस करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स टाइप को कि हम किस तरह उनको सॉल्व करते हैं। इसमें मुकम्मल जो प्रेजेंट टेंस है उसको हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यूज उसको देखते हैं। क्या है कि ही यूजुअली डैश टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि एडवर्ब जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है, और एडवर्ब से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, कि ये दैट टॉक्स अबाउट मोर अबाउट द वर्ब, ठीक है, जो एक्शन को ही मज़ीद नौयत को बताता है कि एक्शन कितनी तरह का है या कैसे हुआ या एक्शन की नौयत कैसी थी, ठीक है, किसी भी अमल की नौयत कैसी थी, तो उसको वो बताता है। तो एडवर्ब आया हुआ है और एडवर्ब से मतलब हमें पता है कि एक ऐसी रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है वो एक रूटीन की बात हो रही होती है। तो यहाँ पर भी एक रूटीन वाजे हो रही है। ही यूजुअली डैश टू स्कूल, ही यूजुअली गोज टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, गो टू स्कूल या गोन टू स्कूल। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? ही यूजुअली गोज टू स्कूल, ही यूजुअली goes to school. तो now you people have secured your 1 marks. Like अगर आप इसको चूज करते हैं, देखो अगर आप गोइंग करते हैं तो गोइंग वी नो दैट कि गोइंग के लिए क्या होता है कि इज आर एम का होना ज़रूरी है और वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर नौयत क्या है? नौयत क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की है जो कि हैबिट से रिलेटेड है, जो कि हैबिट से रिलेटेड है, ये आपकी रोज़मर्रा की रूटीन से जो है मंसूब है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है क्या? You dash basketball once a week. You dash basketball once a week. You plays basketball once a week. You played basketball once a week. You playing basketball once a week, or you play basketball once a week. तो the right answer क्या है? You play. राइट आंसर क्या है? यू प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक। सो ये हमारा राइट आंसर है। वो कैसे? जी हमें पता है कि ये यहाँ पर सिंगुलर था और यहाँ पर क्या है? प्लूरल आ चुका हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या है कि हम एस और एस का एडिशन नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या था? एस और एस का एडिशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमने ये चीज़ अच्छे से सीख ली हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिजा डैश ऑफ हर सिस्टर। Fiza dash of her sister. Took care, is taking care, take care or taken care. Fiza took care, Fiza is taking care of her sister. Fiza take care of her sister. Fiza took care of her sister, और Fiza taken care of her sister. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? लाइक हमें प्रोग्रेसिव पोजीशन नज़र आ रही है ना, यानी एक नौयत को अगर हम देखें सेंटेंस की तो क्या है कि फिजा टुक केयर, लाइक पास्ट है तो पास्ट में नहीं, यानी फिजा पास्ट वाली नहीं होगी क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। देन अगेन क्या है? इज टेकिंग केयर। राइट आंसर क्या होगा? फिजा इज टेकिंग केयर ओवर सिस्टर। फिजा जो है वो अपनी बहन का ख्याल रख रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? फिजा इज टेकिंग केयर ऑफ हर सिस्टर। दिस वन वुड बी द राइट आंसर। दिस वन वुड बी द राइट आंसर। नाउ वी नीड टू नो द थर्ड वन, द फोर्थ वन, के देखो इन दिस क्लब पीपल यूजुअली डैश अलॉट। In this club, people usually dash a lot, dances a lot, dance a lot, dancing a lot, या danced a lot. Usually मतलब एडवर्ब यूज हुआ है और वी नो दैट कि एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या है? पीपल है। इन दिस क्लब पीपल यूजुअली डांस a lot. People usually dance a lot. So this one be the correct answer. Now the fifth one, what is?
they dash the store at 8 o'clock. ठीक है, they dash the store at 8 o'clock. 8 o'clock opens, opened, open और opening. they open, we know that कि subject क्या है, plural है, तो plural के लिए क्या होगा, this one द राइट आंसर. हमने एस और यस का एडिशन नहीं करते, हमने ये लर्न किया है क्योंकि एक्टिविटी कौन सी है, प्रेजेंट की है, तो हम कभी भी पास्ट की तरफ जंप नहीं करेंगे, हम कभी भी पास्ट की तरफ जंप नहीं करेंगे. पास्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं, जब हम पास्ट को पहले डिस्कस करेंगे, ग्रेजुअली हम पहले पास्ट को डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम पास्ट की भी एक्सरसाइज करेंगे, देन हम एक कंपैरेटिव एक्सरसाइज करेंगे. जब पास्ट की कर रहे होंगे देन हम एक कंपैरेटिव एक्सरसाइज करेंगे. वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट. ठीक है, तो प्रेजेंट एंड पास्ट की जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम डिफरेंस को भी देखेंगे कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है. और मोस्टली एग्जाम में जब आता है तो हम इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि पास्ट का होगा या प्रेजेंट का होगा. ठीक है, तो वो तरीका भी आपको बताया जाएगा. अगेन द सिक्स्थ वन, हैव यू डैश हिम बिफोर. हैव यू डैश हिम बिफोर, यहाँ पर एक चीज मिस है, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क. जी, हैव यू डैश हिम बिफोर, हैव यू एवर मीट्स him before, have you ever meeting him before, have you ever met him before, or have you ever meet him before. so which one the right answer. आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है. और प्रेजेंट परफेक्ट हमें कहते हैं, हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें ऐसा टाइम जिसको हाल ही में मुकम्मल किया हो. तो यहाँ पर क्या है कि वो हाल ही में मिला है, तो यानी उसे क्या तुम पहले मिल चुके हो. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, नॉट दिस वन एंड नॉट दिस विल बी द राइट आंसर. द सी इज राइट आंसर. क्या है, हैव यू एवर मेट हिम बिफोर, हैव यू एवर मेट हिम बिफोर. नाउ सेवंथ क्वेश्चन क्या है, द बैंड डैश ऑल द क्लासेस. द बैंड डैश ऑल द क्लासिक्स. अब यहाँ पर क्या है कि हमने फाइंड करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द आंसर. द बैंड आर प्लेइंग ऑल द क्लासिक्स, नॉट, दिस वुड नॉट बी. द बैंड आर प्लेइंग ऑल द क्लासिक्स, नहीं, ये गलत होगा क्योंकि बैंड सिंगुलर है. अगेन बैंड प्लेइंग ऑल द क्लासिक्स, नॉट, दिस वुड बी द रॉन्ग. बैंड हैज प्लेइंग, नॉट, दिस आल्सो वुड बी द रॉन्ग. दिस वन वुड बी द राइट आंसर. क्या है कि the band is playing all the classics. The band is playing all the classics. Next, अब हमारे पास जो next answer है, I would say जो next question है वो क्या है कि I dashed that film before. I dashed that film before. I have seen, I seen, I sees, I have seen. सो आई हैव सीन. क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई ना तो कैरी करता है हैज को, ठीक है, और इसके अलावा ना ही आई के साथ एस और एस का हम एडिशन करते हैं, और ये तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की. ठीक है, तो प्रेजेंट का टाइम है और इसलिए हम इसको कैरी नहीं करने वाले हैं. सो वी नीड टू कैरी व्हाट, दिस वन, आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर. आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर. ठीक है, तो ये हमारा डी जो है राइट आंसर है. नाउ द लास्ट वन इज क्या है, शी डैश द गिटार राइट नाउ. शी प्लेड द गिटार राइट नाउ. शी प्लेज द गिटार राइट नाउ. शी प्लेइंग द गिटार राइट नाउ, और शी इज प्लेइंग द गिटार राइट नाउ. व्हाट वुड बी द राइट आंसर. जी गौर से फिर देख लीजिए, शी प्लेज द गिटार राइट नाउ. अब देखो यहाँ पर है राइट नाउ. राइट नाउ क्या है, राइट नाउ एक टाइम बता रहा है, एक फिक्स टाइम बता रहा है. ठीक है, एक टाइम हमें दे रहा है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम प्लेज नहीं कर सकते. अब वो गिटार बजाती है, नहीं ऐसे नहीं होगा. अब वो गिटार बजा रही है, अब वो गिटार बजा रही है. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, शी इज प्लेइंग द गिटार राइट नाउ. So this is the answer, right answer. So this was what that we have discussed in our
thoroughly lectures like present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. तो ये वो एक्सरसाइज है जो मोस्टली पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं दैट यू पीपल नीड टू फोकस ऑन एंड after getting the information of this lecture now you are able to score good marks in your exams.